फ्रेंड्स, आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन इट्स कंपाउंड। तो कार्बन इट्स कंपाउंड्स पढ़ने को, ठीक है, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो केमिस्ट्री को जनरली जो है अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो को पे जरूर कंटिन्यू बने रहिएगा। काफी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर मैं इसको कंप्लीट करूंगा। केमिस्ट्री को अगर आप बात करेंगे तो देखिए मेनली जो है केमिस्ट्री को मेन जो है हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। एक होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ते हैं वह है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और तीसरा जो पार्ट पढ़ते हैं वो हम लोगों का है ऑर्गेनिक, ठीक है। अब ये सवाल आता है कि फिजिकल केमिस्ट्री किसको कहते हैं, इनऑर्गेनिक किसको कहते हैं और ऑर्गेनिक किसको कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में जिसमें आप टेम्परेचर यानी जो भी फिजिकल चेंज, देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री में थोड़ा सा बढ़ा दूं तो बता दूं बच्चों कि आप लोग फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज आपने जाना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है कि किसी के आकार में अवस्था में बदलाव आ जाए और फिर पुनः वापस आ जाए। जैसे बैलून को फुलाते हैं तो बहुत बड़ा फूल जाता है फिर आके वापस आए। लेकिन जब हम लोग कागज को एक माचिस की तिल्ली की सहायता से जलाते हैं तो वो राख बन जाता है, यानी फिर दोबारा कागज नहीं आएगा। तो ये हो गया केमिकल चेंज जनरली बात में। तो ये बात हम समझ लें केमिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। जो हम लोग को पार्ट पढ़ना है कार्बन इट्स कंपाउंड, तो ये है हमारा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में यानी कार्बन और कार्बन से जितना कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है। वो बाकी डिवाइडेड बहुत बड़ा इसका ब्रॉड चैप्टर होता है। ऑर्गेनिक इतना बड़ा है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे 10 क्लास वाले बच्चे तो बहुत इसकी हायर का अलग से ब्रांचें मिल जाएगा ऑर्गेनिक का, ठीक है। तो अभी फिलहाल वहां हम लोग नहीं है क्योंकि क्लास 10 के लिए हम लोग के पास समय कम है, इसलिए हम इसे कंप्लीट करना। चलिए कार्बन इट्स कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर कहा जाए तो कार्बन और कार्बन से बनने वाले जितने कंपाउंड आते हैं वो ऑर्गेनिक में आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा CH4 मीथेन, C2H6 इथेन, इसी तरह से नाम और भी होते हैं, मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन का अगर हम नेचर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6 होता है। अब यहां से आप इसको लिखते हैं, आपको याद होगा KLMN, याद है, ये सेल, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 वाले बात है ना। तो ये 6 है, तो इसको कैसे लिखते हैं? 2R4, ठीक है। फार्मूला अब्बा प्रिंसिपल, इसको लिखने के लिए फार्मूला था 2n², ठीक है। अब बहुत है इसका भी, हम यही समझ अगर कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ावें या फिजिकल पढ़ाए बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि बेसिक हमको देना है। तो अब्बा प्रिंसिपल इन्होंने बताया था कि अगर किसी भी, आपको पता है ना, ये न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये सब बात तो आप जानते हैं। तो हर सेल में इलेक्ट्रॉन रखने के लिए अब्बा प्रिंसिपल ने एक फार्मूला बताया था 2n²। इसको आपका पहला सेल है वो K, दूसरा L, फिर M और फिर N, ठीक है ना। इस तरह KLMN हो गया, ये हो गया सेल 2n² के फार्मूला के बेस पे। यहां पर हम लोग को मेन बताना है वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंसी की बात अगर हम करें तो कार्बन में अगर आप देखेंगे आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। यह इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो किसी भी एलिमेंट के जब आउटर सेल में, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जितनी संख्या ज्यादा होगा, यानी जो मौजूद होगा ज्यादा के मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए आप अल्युमिनियम लिखेंगे, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 2R3, ये जो हो गया, ये इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कभी भी इसको वैलेंसी नहीं कहते, याद रखिएगा, इसको वैलेंसी नहीं कहते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कैल्शियम का लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है बाबू, तो 288 और कितना होता है? ये 2। तो यहां जो ये 2 है ये आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सबको लिखने का तरीका है। अगर वो चीज को कमेंट्स में अगर कीजिएगा तो हम बेसिक के साथ इसको हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं मैं। तो स्टूडेंट यहां पर अगर ये बात करेंगे तो इसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। अब आता है एक वर्ड आता है वैलेंसी, ठीक है। ये वैलेंसी जिसको हिंदी में कहते हैं संयोगिता, है ना, ये वर्ड आता है। ये वैलेंसी किसको कहते हैं इसको हम समझते हैं। देखिए आपको अच्छी तरह से पता है दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं
सिवाय इनर्ट या नोवेल गैस को छोड़ के, इनर्ट और नोवेल गैस को छोड़ के, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन, नेनॉन, ये जो नाम जो मैंने बताया, वो अगर आप देखेंगे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ग्रुप 18 में आपको दिखाई देगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल में भी अगर आप देखना चाहें तो चलिए हमें आपको दिखाता हूं कि अगर इसमें देखेंगे तो यहां पर जो है वो पीरियोडिक टेबल, एक मिनट वो मैं देख लूं, पीरियोडिक टेबल 7-9, ठीक है ना, वो हम इस चैप्टर के एंड में ही है। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो 18 नए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करेंगे तो 18 में मिलेगा, जो कि आपको यहां दिखने को मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा डिटेल दिखाऊंगा और बहुत अच्छा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद आपको पलट के देखने की कोई जरूरत नहीं होगा। देखिए ये है पीरियोडिक टेबल, जब इधर पोजीशन में आइएगा तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सॉन, रेडॉन और यूरेनियम, ये पार्ट जो 18 या 18 जो देख रहे हैं ना, ये होता है इनर्ट गैस और इसको कहते हैं नोबल गैस, और इसको जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताया गया था। थोड़ा सा मैं यह बता दूं, यह जो है आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहां से लेकर 1 से लेकर 18 तक ग्रुप में बटा हुआ है, और इधर अगर बात कीजिएगा तो 1 से 7 तक आपको पीरियड है। कैसे किसी का एलिमेंट का ग्रुप पीरियड निकालते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा जब पीरियोडिक टेबल चाहिए आपको तब। तो अगर आप पुराना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं कह के पुराना मैडलिफ का पीरियोडिक, देखिए दो चीजों को यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, मॉसले ने सजाया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए मैंने क्या बोला, मॉसले, ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। मॉसले ने बताया था ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, और इन्होंने ये बताया ग्रुप के बारे में, 18 ग्रुप बांटा था और पीरियड इन्होंने दिया था वो 7 था, ठीक है, मॉसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अगर पुरानी वाली बात करें तो वो जो है मैडलिफ, ठीक है, मैडलिफ ने सजाया था, उन्होंने ग्रुप को 8 भाग में बांटा था, 1 2 3 4, और इसी ग्रुप को 2 भाग में बांट दिया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में। वो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे तो आपको क्लियर करेंगे। और यही मैडलिफ पीरियोडिक टेबल जो है ये पुराना वाला है, नया वाला मॉसले है। तो यहां से आपको एक ऑब्जेक्टिव तैयार होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किसने किया था, मॉसले ने किया था, और अभी मॉड वाला जो है उसमें किसने किया था, मैडलिफ ने किया था। मैडलिफ में ग्रुप कितने होते हैं, 8, पीरियड कितने होते हैं, 7, और मॉसले में कितना होता है, 18। इस तरह के आप याद कर लेंगे। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से पता है, हम बात कर रहे थे इनर्ट और नोवेल गैस जो है वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, क्योंकि उसके आउटर सेल यानी बाहरी जो सेल है, सबसे लास्ट वाला जो सेल है, वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते हैं। अब आप सोचिए जरा सा 2 मिनट ऐसे सोचिए, जब आपका पेट भरा रहेगा पूरी तरह से, ऑटोमेटिक है कि आप खाने की इच्छा नहीं करेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो इसी तरह से कोई भी एलिमेंट जो है स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होता है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन उसका पूरी तरह से फुलफिल है, जो इनर्ट गैस है, जिसको नोवेल गैस कहते हैं, जो मॉसले का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में मौजूद है, और मैडलिफ में अगर आप देखेंगे तो वो 8 वाला में बी वाला पोजीशन में मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक हम लोग ने समझा कि रासायनिक प्रतिक्रिया में जो भाग लेता है, क्यों भाग लेता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन अपना फुलफिल करने के लिए। हम मजदूरी उसी वक्त करते हैं जब मुझे भूख लगती है खाना पकाने के लिए, बनाने के लिए, या जो भी आप कर सकते हैं ना। तो चलिए अब यहां पर बात मैं कर रहा था कि यहां पर ये और उस इनर्ट गैस या नोवेल गैस के बाद जो है जितने भी एलिमेंट आप देखेंगे वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। वो कई तरह से भाग लेता है, कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोई आयनिक बॉन्ड बनाता है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड भी 3 तरह का होता है। वो सारी चीजों को मैं धीरे धीरे वीडियो में लाऊंगा, लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग अगर थोड़ा अपनी मोहब्बत जिस प्रकार से रिजल्ट और ये मतलब फिजूल वीडियो
वीडियो में जो दिखाते हैं वो अगर आप इस वीडियो में अगर दिखाएंगे तो मैं आने वाले दिनों में हर एक चैप्टर का बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर इस बात में सहमत है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि वो जो आपको 8 ग्रुप 8 का इनर्ट गैस को छोड़ के वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है और सिर्फ भाग लेता है, तो वह जो है 8 को छोड़ के बाकी सब भाग लेता है। और क्यों भाग लेता है कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन? 8। याद रखिएगा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है ना, कोई भी एलिमेंट जो है दूसरे से जब दोस्ती करेगा ना, तो इसका मतलब ये बात समझ लीजिए कि वो 8 पेटवा में उसका 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, वही पूरा करे कोशिश करेगी। तो सबसे पहले यहां देखिए कार्बन है। अब कार्बन को यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 4। तो इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा? अभी हम वैलेंसी बताएंगे, यही से समझिएगा। ये कितना है? 4। तो कितना इसको चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके ये 8 कंप्लीट करेगा। अगर आप अल्युमिनियम को देखिएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ कितना चाहिए? 5। अगर आपको कैल्शियम को देखिएगा तो यहाँ 2 है और 8 में 2 घटा दीजिए तो 6 इसको चाहिए। तो इतने इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी का डिफिनेशन अगर आप कहेंगे तो एक लाइन में कहिए, जानिए। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंबाइंड, है ना, जो जिस इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या साझा किया है वही वैलेंसी कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए हमसे बोल रहा है कैल्शियम का वैलेंसी निकालिए, समझिएगा। देखिए अभी हम ऑर्गेनिक पढ़ाना है लेकिन हम बात समझिएगा। कैल्शियम का अगर वैलेंसी निकालना है तो टोटल हमको कितना बाहरी कक्षा में चाहिए? 8। कितना चाहिए? 8। तो यहाँ 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2। तो कितना मिल गया? 6 इलेक्ट्रॉन। तो समझ में ये बात आया, कैल्शियम का वैलेंसी कितना हुआ? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हुआ आपका कितना? 6। तब ना 6 2 8 हो जाएगा। उसी तरह एल्युमिनियम में अगर आप कीजिएगा तो 8 में 3 घटा दीजिए तो 5 जरूरत है। उसी तरह से कार्बन की बात कीजिएगा तो 8 में 4 घटाइएगा तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड होना है। अब यहां पर ही सबसे बड़ा गेम शुरू होगा, तो आप इसको पहले आप समझ लीजिए, है ना, बहुत अच्छे तरीके से समझिए स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास वक्त बहुत है, अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके और बने रहिएगा और कमेंट्स कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए, तो यकीन मानिए मैं 1.5 माह में आपको कंप्लीट कराऊंगा, सारे कंप्लीट बढ़िया से, वो भी। तो अभी हम बात कर रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हो गया। अब ये जो आप कार्बन देख रहे हैं, अब देखिए बॉन्ड का यहाँ खेल, क्योंकि आपको ये बता दो कि यह जो कार्बन जो है वो आपको कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब उसको हम समझते हैं, चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर हेलोजन। ये सब सारे टॉपिक को कोशिश करूंगा मैं इसी एक वीडियो में देने का, और नहीं तो फिर सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले बाबू कि कार्बन जो है वो कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि इसके आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू? 4। अभी पढ़े ना हम लोग, कार्बन का होता है 6, तो 2 और 4 6। अब ये जो 4 है, जो स्टार बना हुआ है, वो बता रहा है कार्बन के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, नंबर इलेक्ट्रॉन। और कार्बन में एक सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही कम हो, बहुत हाई होता है, मतलब ज्यादा होता है। तो चलिए हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, ये इससे कंबाइन करेगा, इसके यहाँ मौजूद है, ये इससे इलेक्ट्रॉन हम करेगा, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन लेके खड़ा कर दिए, तो मालूम चला कार्बन जो है वो इस तरह का बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना, जिसका नाम मीथेन हो गया। चलिए अब इसको हम कोवैलेंट के बाद अब हमको एक बताना है, मेन जो है वो आपको 2-3 नाम मैं यहाँ बताऊंगा। पहले आपको डिवाइड में करा दो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। देखिए ये है एल्केन, देखिए सारा खेल इसी वर्ड पर है। एल्केन, एनी क्या लगा, सफिक्स क्या लगा हुआ है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए।
और इसका एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला अगर आप बताएंगे तो CnH2n+2 होता है, ठीक है ना, एल्केन। अब आ गया एल्कीन, क्या आ गया, ईन। तो ईन की बात अगर आप करोगे बाबू तो इसमें क्या होगा, CnH2n-2 होगा फॉर्मूला। अब हम बताएंगे आगे कि एन क्या है, उसके बारे में भी क्लियर करूंगा। दूसरा आता है एल्काइन, क्या आता है, एल्काइन। यहां आ गया YNE और इसका फॉर्मूला आता है CnH2n, ठीक है। अब इसमें भी कुछ खेल है, सबसे पहले इसको नोट कर लो। और n का वैल्यू जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को दिखाएगा, क्या दिखाएगा, नंबर ऑफ कार्बन। मैं बताऊंगा आगे कि इसको कैसे हम लोग लिखते हैं और कैसे नाम पढ़ेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका। चलिए उसके बाद एक चीज और मैं बता दूं कि अगर लास्ट में ANE आवे किसी वर्ड में, केमिस्ट्री का भी ऑर्गेनिक में ANE आवे तो समझ लीजिए कि दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, क्या बना है, सिंगल बॉन्ड। अगर ENE आवे तो समझ लीजिएगा कि दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। और YENE आ गया तो समझ लीजिएगा कि दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है ना। ये अगर आप जान लिए तो समझिए केमिस्ट्री के नाम पढ़ना भी आप सीख गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये थोड़ा सा 10% यहाँ पूरा कर देगा। क्योंकि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, आप बोलेंगे सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन का, जैसे दो एलिमेंट के बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। और जब दो इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग करता है तो डबल बॉन्ड बनाता है। और जब तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो ये हमारा सिंगल, डबल और ट्रिपल। बात समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन का जब शेयर करेगा तो सिंगल बॉन्ड, इसका सिंबल ये हो गया, कनेक्टेड है दोनों कार्बन में। और जब दो का किया तो डबल, और ये हो गया ट्रिपल। चलिए अब यहां से आपको मैं याद करा दूं, मीथ, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एक एक कर देखते हैं। अब मान लीजिए आपको पता होगा नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ कार्बन और ये हो गया नेम। देखिएगा कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ कार्बन 1 तो इसका हो गया मीथ, अभी मीथ का लिखे हैं। 2 होगा तो ईथ, 3 होगा तो प्रोप, ठीक है। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूट, अभी बाद में जोड़ेंगे, ठीक है ना, ब्यूट। यहां तक तो सब दिख रहा होगा सभी को। तो मीथेन, मीथ, इथ, प्रो, ब्यूट। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये 10 का मैंने नाम रख दिया, ठीक है। आगे हम दिखा दे रहा ब्यूटेन। अब थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझना क्या है वो मैं समझा रहा हूं। अब फार्मूला आपने क्या बोला, ANE लगाएंगे तो फार्मूला क्या है बाबू, CnH2n+2। यानी अगर आपको जोड़ना है ANE तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, मीथेन। क्या बना, मीथेन बन गया ना, मीथेन। ये मीथेन हो गया। अब मीथेन को अगर हम नंबर ऑफ कार्बन 1 रख रहे हैं तो मेरा फार्मूला तो ये है, इसमें 1 रखिए एन के जगह पर, एन ही होता है नंबर ऑफ कार्बन, 1 रखिए 1, और यहां भी 1 रखिए, 2 एकम 2 और 2 कितना हो गया 4, तो CH4, मीथेन का फार्मूला CH। अब इथेन यहां सब जगह रखिएगा, इथेन अगर नंबर ऑफ कार्बन यहां 2 रखिएगा तो 2 दूनी 4 और प्लस 2 हो गया 6, तो यहां हो गया इथेन का C2H6। अब ऐसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप अपना बढ़ ले जाइए इसके रूप में। अभी तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन ग्रुप पढ़ रहे हैं। देखो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बड़े ब्रांड है इसका, ब्रांच बहुत। प्रोपेन, प्रोपेन C3 और 8 यहां एन कर दीजिए, 3 दूना 6, 6 2 8 हो गया ना। अब ब्यूटेन की बात, ब्यूटेन C4 10 हो गया। ये सारा डेटा हो गया कंप्लीट, है ना। अब यहां पर हम जरा इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, काहे कि डॉट स्ट्रक्चर आएगा बॉस, ये बेहद जरूरी है। इसी तरह से जैसे ब्यूट कर दिया ना, ब्यूटेन हो गया, उसके बाद मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, हेक्सटेन, ऑक्टेन, नोनेन, एन लगा दीजिएगा, एन जब उसको पढ़िएगा, और डीकेन, यानी ये 4 हो गया, पेंटेन 5, हेक्सा 6, ऑक्टे 7, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सटेन, हेप्टेन छूट रहा है 7, हेप्टेन 8वां ऑक्टेन, 9वां नियोनेन, और ये डिकेन, सब में ए नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इससे एगो आपका तैयार हो जाएगा। एक चीज और मैं ये करूँ, ये आगे बढ़ जाइएगा अब आप लोग अपने से। अब चला इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए हम इथेन को लेते हैं, C2H6। यकीन मानिए अगर आप लोगों का सहयोग सही से मिला ना, तो आपको कोचिंग से बेहतर यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा देने के लिए तैयार हो। लेकिन आप सब क्या है, ध्यान फिजूल वीडियो पे बहुत ज्यादा जाता है, तो हम लोगों ने भी पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं बाबू कभी भी। स्वाभाविक सी बात है, जब पढ़ा रहे हैं तो चाहेंगे कि थोड़ा सा लोग मुझे प्यार दे, देखें, वो नहीं होता है तो नतीजा है कि हम लोगों को मूव करना पड़ता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं इथेन C2H6 का। वीडियो सॉरी, इसको रफ कर दे, ये हम समझ गए, इसको रफ कर दे। अब इथेन की बात करते हैं, C2H6 हो गया। अब कार्बन हो गया ये, और ये हो गया मेरा कार्बन। एक कार्बन का याद कीजिए कि एटॉमिक नंबर होता है 6। कितना होता है? 6 होता है ना। तो 6 का मतलब हो गया कि 2 तो उसका एकदम रिजर्व है, बारीक अच्छा में 4 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। तो बाबू यहां 1 2 3 4 कर दिया। दूसरा कार्बन है, उसका डॉट स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर 6 कार्बन हाइड्रोजन है। पहले इसको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोगों को एक कनेक्ट कर देते, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, तो 4 यहां और 1 इधर हो गया, 5 कंप्लीट हो गया। अब 6 का हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन इसका, 1 हाइड्रोजन इसके लिए, 1 हाइड्रोजन इसके लिए। देखिए ऐसे हो गया, ये इससे साझा। अगर आप बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके हाइड्रोजन के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस हाइड्रोजन के लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन के लिए बोलिएगा तो इसका देखिए, इस कार्बन का 8 पूरा है कि नहीं, 4 तो पहले से था, और 5 6 7 8 ले लिया ना, कंप्लीट हो गया वो अभी। लेकिन इस कार्बन के देखिएगा, अभी 4 था, एक उससे साझा किया 5, और ये हुआ 6, ये हुआ 7, और ये हो गया 8, ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहां पर आपने ध्यान दिया कि कार्बन और कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझा हो रहा है, और बाकी जो है वो आपका हाइड्रोजन तैयार हो गया है ना, हो गया ये। तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। उसी तरह सभी का स्ट्रक्चर बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एल्कीन, एल्काइन, आप कमेंट्स कीजिए, मैं इसके लिए फिर आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आपका प्यार और मोहब्बत मिलता रहा तो फिर आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।